हेलो क्यूटी पीपल, तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो माय नेम इज़ नो। मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है और मैं अभी बताने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि आई वांट कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाए, उसके बाद ही मैं आपको मेरा नाम बताऊँगी। सो तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको सही में पसंद आता है तो ही, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती नहीं करी। उसके अलावा आई एम CBSE 11th ग्रेडर और साथ ही साथ एक JEE एस्पिरेंट भी। सो आज का ये व्लॉग थोड़ा अनप्रोडक्टिव स्टाइल में होने वाला है, क्योंकि मेरे स्कूल सब्जेक्ट शुरू हुए नहीं हैं और मैं अपने दिन बर्बाद ही कर रही हूँ। चलो देखते हैं मैंने आज क्या क्या किया। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया आज का टू डू लिस्ट। तो वैसे तो मेरे पास ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, लेकिन हाँ, जो जो मैं करूँगी उसको मैं पूरी अच्छी तरीके से करूँगी, ये सोच के मैं टू डू लिस्ट लिख ले रही हूँ। मेरे पास मेनली रिवीजन के लिए केमिस्ट्री और मैथ है और बाकी थोड़े एक्स्ट्रा टास्क है, सो आई विल डू इट। बाकी अगर मैं ये सारी चीज़ें कर पाई या ना कर पाई उसके ऊपर निर्भर करता है ये डे प्रोडक्टिव होगा या अनप्रोडक्टिव। दैट्स ऑल। सो फाइनली गाइस काम वाम ख़त्म हो चुका है। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। मैंने शावर भी ले लिया है क्योंकि गर्मी बहुत है। सो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ और पढ़ने वाली हूँ केमिस्ट्री के साथ शुरुआत करूँगी और अपने सारे काम ख़त्म करूँगी। सो लेट्स गो। सो केमिस्ट्री में मुझे कुछ दिक्कतें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सो उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने टापू मैम का एक लेक्चर लगा लिया है, वो है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम शॉर्ट तरीके से, ट्रिकी मैनर में आधे घंटे में मोल कॉन्सेप्ट करवा दिया है। सो इस तरीके से मेरा अच्छा खासा रिविज़न भी हो गया और जो भी थोड़े बहुत डाउट थे मोल कॉन्सेप्ट में तो वो भी क्लियर हो गए। सो टापू मैम का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए। और मैंने मिशन जीत का ड्रोना बैच लिया है, तो उसी के साथ साथ मुझे प्रारंभ बैच भी फ्री में मिला है इंक्लूडेड प्राइस में। तो हाँ, मुझे अभी दोनों ही बैच मेरे पास है, फॉर JEE प्रिपरेशन ऑल्सो एंड फॉर स्कूल एग्जाम्स एंड बोथ ऑल्सो। लेक्चर के साथ ही साथ मैम ने क्वेश्चन भी करवा दिए, तो और भी ज़्यादा इजीली क्लियर हो गया। ये लेक्चर तो यूट्यूब पे था। सो यहाँ पे मेरा पहला काम पूरा हो गया और मैंने अपने टू डू लिस्ट को चेक ऑफ किया। सो अब मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है टू डू लिस्ट चेक ऑफ करने में। और नेक्स्ट मैंने किया मैथ की रिवीजन प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ का जो लेक्चर हुआ था लास्ट टाइम, तो वो सिद्धार्थ सर ने बोला था जो भी क्वेश्चन क्लास वर्क में कराए गए हैं उसको जस्ट लिख के प्रैक्टिस करो ताकि बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सो ही वॉज वेरी राइट। मेरा बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ लिख के रिवीजन हो गया। जो क्वेश्चन क्लास में समझ नहीं आए थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गए। तो अब मुझे इस जगह पे कोई डाउट नहीं होने वाला है। और मिशन जीत के हमें हर दिन 2 क्लासेस होते हैं, सो आई रेगुलरली अटेंड ऑल दोस। सारे क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी प्रैक्टिस हो गए, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं, बस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन थे। तो ये मेरा कंप्लीटेड है। देन आई अगेन चेक ऑफ माई टू द लिस्ट विच वॉज मैथमेटिक्स रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो अब मेरे पास नेक्स्ट काम जो बचे हुए हैं वो है फार्मूला सेट एंड इंग्लिश का एक चैप्टर। तो मैंने सोचा कि पहले फार्मूला सीट ही बना लेते हैं। ये वो फार्मूला सीट है जो मुझे मिशन जीत के, मतलब द्रोना JEE के बैच में मिली है। फिजिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर इसके फार्मूलाज है। सो बनाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर 11th में या 12th में या 10-9 में भी हो तो उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री के, मैथ्स के सब्जेक्ट्स में बहुत सारे फार्मूलाज है, तो आपके पास एक फार्मूला सीट ज़रूर होनी चाहिए। पिछले साल भी मैंने रखी थी क्लास 10th के लिए, तो इस बार भी मैं रखने वाली हूँ। इट इज़ डेफिनेटली वेरी गुड फॉर एवरी स्टूडेंट टू हैव अ फार्मूला सीट। या तो वो आप खुद बना लो या फिर कहीं से भी अरेंज कर लो, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक नहीं बनाने वाली, बहुत ही नॉर्मल सी फार्मूला सीट है, बस 2 कलर से थोड़ा सा, और बहुत ही ज़्यादा सीधा विधा भी नहीं है, जितनी जगह लगी लगी और बाकी टेढ़ा मेरा लाइन से हो गया है। फिजिक्स में हमें राजन सर पढ़ाते हैं, सो ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड टीचर्स, लाइक ऑल ऑफ देम आर डायमंड टीचर्स। मुझे सबसे ही पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये है मेरी फाइनली फार्मूला सीट। आपको उतनी अच्छे से दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन हाँ, ये बन चुकी है। और अब मैं सोच में पड़ी हूँ कि मैं इसको कहाँ पे लगाऊँ, लाइक वॉल पे लगाऊँ या अलमीरा पे। उसके बाद मैंने सिर्फ लास्ट लेक्चर बचा था तो मैंने इंग्लिश का एक लेक्चर उठा लिया, क्योंकि अभी तक मेरे पास बुक्स नहीं आई है इसीलिए, और ना ही मुझे नोट्स बनाने में भी कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं बस लेक्चर अटेंड कर रही हूँ मंगोलिया मैम का।
देन आई हैड माई लंच एंड अगेन आई टू चेक ऑफ माई टू डू लिस्ट। यहाँ के सारे काम भले ही हो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे आज के सारे काम हो गए हैं। अभी जस्ट 3 साढ़े 3 ही बज रहे हैं। इसके बाद मेरी मिस द्रोणा जेई की क्लासेस भी बची हुई है, लाइव क्लासेस, सो आई विल अटेंड दूस। खाना खाने के बाद जस्ट मैं छत पे चली गई एक ब्रेक के लिए, और यहाँ मेरे घर से मेरा स्कूल भी दिखाई देता है। सो वो देखिए, वो मेरा स्कूल, ये थोड़ा बैक साइड है लेकिन दिखाई देता है। बाकी माहौल बहुत अच्छा था, आसपास से बहुत आवाज़ें भी आ रही थी चिड़िया की, घूम फिर रही थी चिड़िया, और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। सो आफ्टर फॉर अ ब्रेक मैं ऊपर जाती हूँ छत पे। सो आफ्टर कमिंग बैक आई अटेंडेड द फर्स्ट क्लास ऑफ मिशन जीत। 4 बजे मेरी पहली ऑनलाइन क्लास होती है, केमिस्ट्री की थी आज। मैंने मिशन जीत का जो द्रोणा जेई बैच परचेज किया है वो प्राइस एट अ प्राइस ऑफ 4499 रुपीज़। मुझे द्रोणा जेई के बैच रियली बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैच लगा उसका। जैसा कि सुबित भैया ने कहा था वैसा ही उन्होंने किया है। ही ब्रॉट डायमंड टीचर्स फॉर डायमंड बैच के स्टूडेंट्स। सो कंप्लीट करने के बाद ये सब है, तो आज बस इतना ही करवाया एम IIT। सो यहाँ टीचर से बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पढ़ाया। अभी बहुत ही बेसिक चीज़ें चल रही है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। क्लास ख़त्म होने के बाद DPPs और होमवर्क्स मैं कर लेती हूँ थोड़े टाइम में। और ये रही मेरी DPP जो मैं अभी करने वाली हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री की DPP है जो करना है। सो 6:15 से मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, उससे पहले मैं जितना हो सके DPP कंप्लीट कर ले रही हूँ। साथ ही साथ प्रारंभ बैच का भी एक्सेस इसी में मिलता है। ये DPP में थोड़े बहुत पिछली बार जितने भी किए थे उसके मार्क्स, तो अभी तो मेरे मार्क्स बहुत ही ठीक ठाक ही है, लेकिन पता नहीं आगे चल के क्या हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे कंटिन्यू करना है DPP 3 को, और ये मॉड्यूल का कॉपी है, तो इसमें भी मेरा अच्छा स्कोर था। और साथ ही साथ होमवर्क भी इसी में लिखे ही हुए हैं। तो मेरा सारी चीज़ें तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग कॉपीज़ है। DPP की अलग कॉपी, मॉड्यूल की अलग कॉपी और क्लास वर्क की अलग कॉपी। सो नेक्स्ट उसके बाद 6:15 से मेरी दूसरी क्लास हो गई जो कि थी मैथ की बाय सिद्धार्थ सर, या फिर हम सिद्ध भैया भी बोल सकते हैं। वो और भी ज़्यादा मस्त टीचर है, वेरी फ्रेंडली एंड सपोर्टिव। क्लास 10 ऑनलाइन क्लासेस जस्ट 1 to 1.5 आवर की होती थी, लेकिन अब एज जेई एस्पिरेंट मेरी क्लासेस 2 आवर तक भी चल जाती है। और हाँ गाइस, अगर आपको मेरा बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं पता है तो ये वाली वीडियो देख लेना, मैंने यहाँ पे अपना रिजल्ट बता दिया है। इट इज़ नॉट वेरी गुड बट या मेरी मेहनत के हिसाब से कुछ हद तक सही है। और आखिरकार रिजल्ट का इंतज़ार के बाद स्कूल भी खुलने वाला है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। कुछ दिनों में स्कूल है, सो यस। और हाँ, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं अपने पहले दिन के स्कूल का भी एक वीडियो ज़रूर डालूँगी कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा रहा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एज एन 11th ग्रेडर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरी वो वाली वीडियो देखनी होगी तो। क्लास ख़त्म होने के बाद जो DPP और मॉड्यूल्स के होमवर्क मिले थे मैंने उनको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लिया। ये मैथमेटिक्स का था। तो हमारी DPP में हमें टाइम लिमिट भी मिलती है और मार्क्स भी मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से DPP कंप्लीट होती है। मैंने इस बात को समझ लिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए बैकलॉग्स नहीं बनने चाहिए, इसलिए जो भी DPP या मॉड्यूल्स होमवर्क हमें मिलते हैं मैं उसी दिन उसको कंप्लीट करती हूँ, ताकि अगले दिन कोई होमवर्क ना करना पड़े, जस्ट रिविज़न करना पड़े। कभी कभी होमवर्क इतने ज़्यादा टफ हो जाते हैं कि 2-2 घंटे लग जाते हैं सारे होमवर्क कंप्लीट करने में, और कभी कभी 1 घंटे में भी हो जाता है। और जो मॉड्यूल्स हम लोगों के लिए मिशन जीत ने बनाए हैं वो रियली बहुत अच्छे। पूरा का पूरा PDF है और लगभग 50 से ज़्यादा पेजेस का। मॉड्यूल्स इतने मस्त है कि आपको स्कूल की बुक की भी ज़रूरत नहीं है, आप मॉड्यूल्स पढ़ के भी एग्ज़ाम में जा सकते हो, क्या पता कितने अच्छे मार्क्स आ जाए। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द होमवर्क इन अप्रॉक्स 2 आवर्स, तो ये रहे थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस, दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। ये सारे क्वेश्चन 15 ही क्वेश्चन थे, उसमें से 5 तो मैंने पहले ही कर लिए थे, उसके अलावा मैंने किए। तो आफ्टर कंप्लीटिंग होमवर्क आई हैड माई डिनर विथ माई फैमिली। तो सोने से पहले भी मैंने एक बार आज की क्लास के नोट्स रिवाइज कर लिए। सिद्धार्थ सर हमें एज ए फ्यूचर J1RH की तरह ट्रीट करते हैं, और इसका क्या मतलब है वो तो सिर्फ सिद्धार्थ सर के स्टूडेंट्स ही जानते हैं। और इट इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट थिंग कि हम लोग हमेशा ही वो बोलते हैं, और मैं तो हमेशा उसको क्लास शुरू होने से पहले लिखती भी हूँ।
सो ये टू डू लिस्ट में जितना भी कुछ लिखा हुआ था वो सिर्फ करना ही नहीं था, उससे ज़्यादा ही करना था, लेकिन ये बस बताना था। और गाइस बस इतना ही इस वीडियो के लिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना, और लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।